अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिह अहदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर व दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, बात चल रही थी सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की सबसे पहली वही लेकर आते हैं। इस्लाम की सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ये लेकर आते हैं। 5 आयतें हैं। इस ताल्लुक़ से बितफ़सील बात हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की सबसे पहली वही जो इक़रा नाजिल फरमाई है, इसके ज़रिए से अल्लाह ने हमें क्या सबक दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह सबसे पहली वही नाजिल हो रही है। चूँकि पहली मर्तबा वही नाजिल हुई है, ज़ाहिर बात है कि वही का जो बार होता है उसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। जब वही का नुज़ूल होता है तो वही का नुज़ूल कोई मामूली बात नहीं है। सिक़ल महसूस होता है, एक बार सा महसूस होता है, बोझ सा महसूस होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये वही नाजिल हो रही है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा कहा इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी ने पढ़ा और जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, चूँकि अल्लाह ताला ने 1.25 लाख अंबिया को इस दुनिया में मबूस फरमाया है, लेकिन और नबियों का हाल और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल जुदा है। अल्लाह ने इससे पहले जितने भी अंबिया को मबूस फरमाया है, उन अंबिया का आलम यह था कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक महदूद वक्त के लिए, एक महदूद इलाके के लिए, एक ये ज़िला के लिए, सूबे के लिए, इस तरह से अल्लाह ने अंबिया को मबूस फरमाया था। तो एक महदूद वक्त के लिए, एक महदूद इलाके के लिए किसी भी नबी को अल्लाह ने आलमी नबी नहीं बनाया। लेकिन यह हमारे नबी की शान है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलमी नबी बनाया, पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाया, दोनों जहान के लिए नबी बनाया और तमाम अंबिया का सरदार बनाकर अल्लाह ने मबूस फरमाया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का दायरा वसी हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सोच रहे हैं कि एक तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है और दूसरी तरफ मक्का वालों का हाल ये है कि वो बुत परस्ती में मशगूल है, कुफ्र में मशगूल है, शिरक में मशगूल है, 360 खुदाओं को माबूद बना रखा है, सारे गुनाह वो कर रहे हैं। आखिर इन्हें कलमा तौहीद की दावत कैसे दी जाए?
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी फ़िक्र में, इसी सोच में लगे हुए हैं, परेशानी के आलम में हैं, कांपते हाँपते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा से अपने घर आते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी, चादर ओढ़ाओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने चादर उड़ाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशानी के आलम में थे, चूँकि सबसे पहली मर्तबा और सबसे पहली वही नाजिल हुई है। कभी वही से साबका नहीं पड़ा था कि आखिर वही का नुज़ूल कैसे होता है और उसका बोझ कैसा होता है। यह पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने वही का नुज़ूल फरमाया था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने चादर उड़ाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं कि ए खदीजा, मुझे डर है कि मैं कहीं हलाक न हो जाऊँ। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं आखिर मामला क्या है, ये माजरा क्या है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उस मौके पर जो किरदार अदा किया है, ये तमाम बीवियों के लिए, तमाम वफ़ादार बीवी के लिए एक नमूना पेश किया है कि आखिर अगर शौहर परेशानी के आलम में हो तो एक बीवी का किरदार क्या होना चाहिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने तसल्ली दिया, तसल्ली के अल्फाज कहे। हज़रत खदीजा ने कहा कि ए मेरे सरताज, आप घबराइए मत, आपको अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करेगा, आपको अल्लाह ज़ाय नहीं कर सकता है। इसलिए ज़ाय नहीं कर सकता है कि आप रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं। औसाफ़ हमीदा, नेकियां, खूबियां बयान कर रही है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने शौहर की खूबियां बयान कर रही है और ये फरमाती है कि ए मेरे सरताज, आपको अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आप तो रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप गरीबों के साथ हुस्न सुलूक करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं और आप नंगों को कपड़ा पहनाते हैं। यह अच्छाइयाँ बयान कर रही है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, ताकि अल्लाह के नबी को तसल्ली हो, हौसला हो। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तसल्ली होती है, सुकून मिलता है, हौसला बढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा वरक़ा बिन नौफल के पास पहुँचती है, जो आपने इससे पहले भी इनका नाम सुना था। वरक़ा बिन नौफल जो मक्का के बड़े आलिम थे, आसमानी किताबों के बड़े जानकार थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वरक़ा बिन नौफल के पास पहुँचती है, सारा वाक़िया बयान करती है और वरक़ा बिन नौफल से कहती है कि ए मेरे भाईजान, आप खुद अपने भतीजे से पूछिए कि आखिर माजरा क्या हुआ, वाक़िया क्या पेश आया, उस गारे हिरा में वाक़िया क्या पेश आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से सारा वाक़िया बयान किया कि मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल था कि अचानक एक फ़रिश्ता नमूदार होता है और मुझे इक़रा की तालीम और तलक़ीन करता है। मैंने तीसरी मरतबा में इक़रा पढ़ा और सारा वाक़िया अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। वरक़ा बिन नौफल जो आसमानी किताबों के जानकार थे, बड़े आलिम थे, वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि खदीजा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह कोई शैतानी असर नहीं है, यह कोई जिन्नात या शैतानी असर नहीं है, ये जो आया हुआ था ये फ़रिश्ता है, यह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और यही वो फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अंबिया के पास, नबियों और रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते हैं। ये कोई जिन्नात नहीं था, कोई शैतान या भूत प्रेत नहीं था, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हुए। जब तसल्ली होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा दोनों अपने घर रवाना होते हैं।
आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बन चुके थे, रसूल बन चुके थे। यह अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला अपना नबी और रसूल बनाना चाहते हैं, 40 साल की उम्र में अल्लाह उसे नबुव्वत और रिसालत अता फरमाते हैं। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला उसे नबुव्वत से सरफराज फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज 40 साल के हो चुके थे। अल्लाह ने आपको नबी बनाया, रसूल बनाया, पूरी इंसानियत के लिए, दोनों जहान के लिए तमाम अंबिया का सरदार बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने एक मिशन दिया, अल्लाह ताला ने एक तरीक़ा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब दावत तौहीद का आगाज़ शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। इस सोच में थे कि आखिर इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए, कैसे पूरा किया जाए। हमारे सर के ऊपर एक घर की जिम्मेदारी होती है, 5 से 7 आदमी की जिम्मेदारी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, सुबह से शाम तक परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस हस्ती के सर पर पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है, पूरी मखलूक की जिम्मेदारी है, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ इंसानों के लिए नबी नहीं थे, हर मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे। हर एक की फिक्र करना अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी थी। अल्लाह के नबी कितना परेशान होंगे हम और आप समझ सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिशन का आगाज़ कर दिया। खुफिया तौर पर लोगों को दावत देते रहे, चूँकि जिम्मेदारी थी। खुफिया तौर पर लोगों को तौहीद की दावत देते गए और चुनांचे सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 5 लोगों ने ईमान कबूल किया। औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, बच्चों में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु और बांदियों में हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा। ये 5 लोग हैं जो सबसे पहले मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं, ईमान कबूल करते हैं। और इन 5 में सबसे पहले चूँकि 5 एक बैक वक्त ईमान कबूल नहीं किया, 5 ने बारी बारी, लेकिन इन 5 में सबसे पहले अगर कोई ईमान लाया है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो वो खुशकिस्मत खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा है, जो 5 में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी पर ईमान लाया, ईमान कबूल किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये 5 लोग जो ईमान लाने वाले हैं, ज़रा गौर कीजिए, ये 5 लोग कोई बाहर के नहीं हैं, ये 5 लोग कोई बाहर के नहीं हैं, सब घर के लोग हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी की बीवी है। हज़रत अली मुर्तज़ा जो आपके चचेरे भाई हैं, आपकी किफ़ालत में हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु जो आपके यार है, आपके दोस्त है, जो हमेशा आपके साथ उठना बैठना है। हज़रत ज़ैद जो आपके ग़ुलाम है, जो आपके साथ रहते हैं। हज़रत उम्मे ऐमन जो आपकी बांदी है, सारे घर के लोग हैं। गौर कीजिए, सबसे पहले इन 5 ने ईमान कबूल किया जो घर के लोग थे। खुदा ना खास्ता अगर नबवी मिशन में कोई नुकसान होता, कोई कमी होती, कोई फॉल्ट होता, तो घर के लोग ईमान कबूल नहीं करते, घर के लोग ईमान कबूल नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को जो मिशन दिया गया उसमें कोई फॉल्ट नहीं था, कोई कमी नहीं थी, इसीलिए घर के लोगों ने सबसे पहले ईमान कबूल किया। वरना इंसान कितना भी खूबियों का हामिल हो जाए, घर के लोग जल्दी उसे कबूल नहीं करते हैं। आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी बीवी कभी आपको बुजुर्ग तस्लीम नहीं करेगी। वाक़यात बहुत है, वक्त नहीं है आपको सुनाया जाए। आपका दोस्त आपकी खूबियों को कभी तस्लीम नहीं करेगा। आपके मातहत में रहने वाला इंसान आपकी कभी अच्छाई बयान नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले घर के लोग हैं। मालूम ये हुआ
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक का मुजस्समा थे। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ज़बरदस्ती और तलवार के ज़ोर पर फैला है, ये गलत है। अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक और मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक पेश नहीं करते तो ये ईमान कबूल नहीं करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये सबसे पहले 5 लोग ईमान कबूल करने वाले हैं। अब तक खुफिया तौर पर अल्लाह के नबी तौहीद की दावत दे रहे थे, लोगों को अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। जब नबूवत का 3रा साल आता है तो अल्लाह ताला एक आयत नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को जो आपके ख़ानदान के लोग हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब इस दावत के दायरे को बढ़ाया, अपने मिशन के हल्के को बढ़ाया और सोचा कि घर से निकलकर अब अपने ख़ानदान के लोगों को ये दावत दी जाए। जो अल्लाह ने मुझे पैगाम दिया है, जो मिशन दिया है, ये दावत अपने ख़ानदान के लोगों तक पहुँचाई जाए। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सुबह पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं। पहाड़ पर खड़े होकर एक आवाज़ लगाते हैं, या सबाहा या सबाहा। ये उस ज़माने में एक आवाज़, ख़ास आवाज़ थी कि जिसे सुनकर सारे मक्का के लोग जमा हो जाया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ी पर खड़े हैं और पहाड़ी पर खड़े होकर ये आवाज़ लगा रहे हैं सुबह सुबह, या सबाहा या सबाहा। सारे लोग मक्का के जमा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ी पर खड़े हैं और सारे लोग सामने मौजूद है। लोगों ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है। अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी और कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी की चोटी के पीछे एक फ़ौज है, एक मुसल्लह फ़ौज है जो अब न तब तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने वाली है, क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? मक्का के लोग अल्लाह के नबी को अमीन और सादिक के लक़ब से जाना करते थे, अमानतदार और सच्चे इस लक़ब से जाना करते थे। तमाम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, आपकी बात पर हमें पूरा यकीन है और आप तो अमीन और आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी मौके पर अल्लाह की इस मिशन की दावत दे दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अल्लाह के नबी ने यह दावत पेश कर दी कि ए लोगों, 360 माबूदों की इबादत करना छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। इसी में अल्लाह ने कामयाबी रखी है। एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह पैगाम दिया, ये लोगों को तौहीद की दावत दी और एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। नई चीज़ थी लोगों के लिए, मक्का वालों के लिए नई चीज़ थी और नई चीज़ को कबूल करना बड़ा भारी होता है, बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। सारे लोग वहाँ से चले गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। आपका चचा अबू लहब, वही चचा आपको याद होगा जिसने अपनी बांदी को अपने इसी भतीजे के पैदा होने की खुशी में आज़ाद कर दिया था कि आज मैं चचा बन चुका हूँ। सौबिया को आज़ाद कर दिया था, सौबिया को आज़ाद कर दिया था। अबू लहब जो अल्लाह के नबी के चचा है, उसने पलट कर ये जवाब दे दिया, तब्बलनका या मोहम्मद लिहाज़ा जमातना, क्या मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दें और तेरे लाए हुए एक नए दीन को हम कबूल कर ले? यह कभी नहीं हो सकता है कि हम अपने आबाओ अजदाद के बाप दादा के दीन को हम छोड़कर तेरे लाए हुए इस नए दीन और मिशन को कबूल कर ले। अल्लाह ताला को अपने नबी की शान में ये गुस्ताखी हरगिज़ पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने उसी अल्फाज में कुरान पाक के अंदर पूरी सूरह को नाजिल कर दी।
अबू लहब की तबाही के लिए तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। अल्लाह ताला ने ये कह दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ये अबू लहब सत्यानाश इसका होगा, नुकसान इसका होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो अल्लाह को भी ये कबूल नहीं है, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। आखिर एक ईमान वाले को कैसे बर्दाश्त हो जाता है, ये समझ से बालातर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दावत दे दी अपने कबीले के लोगों के सामने। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने ख़ानदान के लोगों से हटकर आगे किस तरह से दावत के काम को फैलाया, अपने मिशन को पूरी दुनिया में किस तरह से, इंशाअल्लाह हम और आप सुनेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी बातें कही गई हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।